हेलो गाइस, टेक्नोफाद में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक पोल दिया था जिसमें मैंने आपसे एक सवाल किया था, क्या इनकम टैक्स नोटिस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए, जिसमें से 91% लोगों ने कहा जी हाँ बनानी चाहिए, 9% लोगों ने कहा कि नहीं। तो मैंने सोचा इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं कि मतलब इनकम टैक्स नोटिस कब आता है, कैसे आता है, कितने बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके, कितना आपको एक साल में मतलब डिपॉजिट करना है, कितना विड्रॉ करना है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कितना ट्रांजैक्शन करना है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि इनकम टैक्स नोटिस कब आता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इनकम टैक्स नोटिस के बारे में बात कर लें तो इनकम टैक्स नोटिस कब आता है, सबसे पहली चीज़ हमको ये ध्यान में रखना है, काफ़ी लोग ये कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मतलब कितने बैंक अकाउंट हम खुलवा सकते हैं, अपने सेविंग अकाउंट कितने खुलवा सकते हैं। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जितने चाहें उतने सेविंग अकाउंट खुलवा लें, लेकिन जितने ज़्यादा आपके सेविंग अकाउंट होंगे उतने ही ज़्यादा आपके चार्जेस होंगे, क्योंकि सबके अलग अलग फ़ीस होगी। जितने भी अकाउंट खुलवाएं किसी में आपको मेंटेन रखना है, किसी में उनकी डेबिट कार्ड की फ़ीस, उनके SMS चार्जेस, उनकी चेकबुक की फ़ीस, इसलिए जितने ज़्यादा आपके अकाउंट होंगे उतने ज़्यादा आपके चार्जेस होंगे। इससे आपका इनकम टैक्स नोटिस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है कि मतलब आप कितने अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि आप जितने चाहें उतने अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स सिर्फ ये देखता है कि आप अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन कितना करते हैं, सिर्फ वो ये देखता है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप जितने चाहें उतने अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है कि मतलब कितना बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको लिमिट मिलती है 10 लाख की मिलती है। आप कैश में, आप ब्रांच में अगर जाकर जैसे डिपॉजिट करते हैं तो आप 10 लाख से ज़्यादा ना करें। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा करते हैं तो आपके पास 100% आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आएगा। आज नहीं आएगा, 2 साल बाद आएगा, 4 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, लेकिन आएगा ज़रूर आपके पास इनकम टैक्स नोटिस। इससे आप बेफिक्र रहें। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट कैश में करते हैं, यहाँ पे हम कैश की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप कैश में जाकर डिपॉजिट करें, चाहे आप कैश में जाके मतलब विड्रॉ करें, चाहे वो ATM से करें, चाहे वो ब्रांच से करें। यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो कैश में आप करते हैं, जो फिजिकली जाके ब्रांच में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है, डिजिटल माध्यम से जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैश में लेन देन की। तो मतलब आप 10 लाख रुपए जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, 10 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा ना। उससे ज़्यादा अगर आपका होगा तो आपके पास 100% आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आएगा। अब 10 लाख रुपए कैसे मतलब डिपॉजिट करना है, चाहे वो आप जाके मतलब 2-2 लाख में करें, चाहे वो आप 1-1 लाख में जाके करें, चाहे 10 बार में आप 10 लाख डिपॉजिट करें, चाहे 20 बार में। अगर आप एक साल में मतलब आप इतना 10 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, मतलब फाइनेंशियल जो ईयर होता है उसमें आप अगर ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तब आपका जो है इनकम टैक्स नोटिस आएगा। अब मान लिया ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है एक साल के अंदर आप 8 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं जाके, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका 10 लाख के नीचे है। तो आप अगर एक साल के अंदर 8 लाख का डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद अगर दूसरा साल लग जाता है तो आप चाहें तो फिर 8 लाख जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके 8-8 16 लाख हो जाएंगे 2 साल में। तो वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आप ये ना सोचिएगा कि मतलब आपके जो है अकाउंट में जो है 10 लाख के ऊपर पड़े हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा। इनकम टैक्स नोटिस जब ही आएगा जब एक साल के अंदर आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं कैश में। अगर आप एक साल के अंदर मतलब 8 लाख रुपए जाकर डिपॉजिट करते हैं, फिर दूसरे साल में फिर आप 8 लाख डिपॉजिट करते हैं, तो 8-8 16, 2 साल में आपके 16 लाख हुए, तो वहाँ पे आपके पास इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरी बात कर लेते हैं, काफ़ी लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। यहाँ पे भी इस चीज़ को भी हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि जो आयकर विभाग जो आपका एक साल के जो ट्रांजेक्शन चेक करती है वो ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग इस डाउट में रहते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, क्योंकि हम लोग का जो नया साल होता है 1 जनवरी को होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है इनका जो नया साल होता है वो आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को इनका ख़त्म होता है। इनका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने हो जाते हैं। तो इनका जो नया साल शुरू होता है 1 अप्रैल से। तो ये लोग जो कैलकुलेट करते हैं आपके ट्रांजेक्शन, मतलब आयकर विभाग जो आपके ट्रांजेक्शन कैलकुलेट करता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के कैलकुलेट करता है कि इन मतलब महीने में आपने, इन 12 महीनों में आपने कितना ट्रांजेक्शन किया। कहीं आपने 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन तो नहीं किया। तो आपको इसमें आपको देखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपको देखना है कि आप 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन मतलब डिपॉजिट, कैश में डिपॉजिट या विड्रॉ तो नहीं कर रहे हैं बैंक से। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोग जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अगर आपने 10 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन किया
किया है तो आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा। यहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि इनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो उनका शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो इस चीज़ को भी मैंने क्लियर कर दिया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। तो चौथी बात आ जाती है सिंगल ट्रांजेक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया 10 लाख अगर आप बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे कैश में, या 10 लाख रुपए आप निकालेंगे जाके विड्रॉ करेंगे कैश में, तभी आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आएगा। अगर आप 10 लाख के नीचे रहते हैं तो नहीं आएगा। अब जैसे कि चौथी बात कर लेते हैं जो सिंगल ट्रांजेक्शन होता है। अब सिंगल ट्रांजेक्शन में भी आपको ध्यान में रखना है। सिंगल का मतलब ये होता है कि 2 लाख रुपए अगर आप कैश में जाके भी डिपॉजिट करेंगे या 2 लाख रुपए आप जाके कैश विड्रॉ करेंगे तब भी आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा। तो इसलिए आप सिंगल जो ट्रांजेक्शन करें वो 2 लाख के नीचे का करें, और आप जो है सालाना जो आपका डिपॉजिट विड्रॉ की लिमिट है वो आपकी 10 लाख है। तो बस इसको आपको ध्यान में रखना है। सिंगल मान लिए कैश में अगर आप करते हैं, अगर आपको कोई ज्वेलरी भी लेना है, अब आप गए 2 लाख की अगर ज्वेलरी है तो उसको कैश में आप मत लिएगा, उसको आप डिजिटल माध्यम से लिए तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अगर आप कैश में सोच रहे हैं, हम बैंक तो जा नहीं रहे हैं, अब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक वाले पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ज्वेलरी की शॉप में जाएंगे, वहाँ 2 लाख का कैश में आप मतलब ज्वेलरी खरीदते हैं, तो वो ज्वेलरी शॉप जो है वो आपकी जो है मतलब रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स नोटिस में कि यहाँ पे मतलब, क्योंकि उनको भी देना पड़ता है सारी डिटेल, वो जो है डिटेल में जो है उनको देनी पड़ती है कि जो है मतलब 2 लाख का इन्हीं ने फला आदमी ने इतने का जो है सामान लिया है। तो इसलिए आप 2 लाख का कैश में कहीं भी करते हैं, अगर पकड़े जाएंगे तो वहाँ पे आपका मतलब 100% नोटिस भी आएगा, उस पर पेनाल्टी लगेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। 2 लाख का कैश में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप डिजिटल माध्यम से करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लिया आप ज्वेलरी की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे आप यूपीआई से या जो है इंटरनेट बैंकिंग से किसी भी तरह का मतलब डिजिटल माध्यम से अगर आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप कैश लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। 5वीं बात ये होती है जो डिजिटल ट्रांजेक्शन आप करते हैं, जैसे कि आप जो है यूपीआई से या इंटरनेट बैंकिंग से या जो है IMPS, RTGS, तो जो है NEFT, इस तरीके से जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं ये काउंट वैसे नहीं होते, क्योंकि आयकर विभाग की जो नज़र होती है आपके ट्रांजेक्शन पे, वो जो कैश में आप जो लेन देन करते हैं बैंक में या कहीं भी, उस पर सिर्फ आपका ध्यान रहता है। बाकी जो है आप जो है यूपीआई से, क्योंकि जितने भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं वो उनको खुद पता रहता है कि कहाँ से पैसा आपके अकाउंट में आया, आपने कहाँ भेजा, वो उनको सब पता रहता है। जो लेकिन कैश में करते हैं वो उनको नहीं पता होता, इसलिए वो जो है उस पर नोटिस भेजते हैं कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। अब मान लीजिए अगर आप 10 लाख के ऊपर का 1 साल में डिपॉजिट या विड्रॉ कर लेते हैं तो आपके पास का एक सोर्स होना चाहिए, आप उसको जो है जस्टिफाइड कर पाएँ। इसलिए अगर आप उसको नहीं कर पाएंगे तो आपका 60% आपका इनकम टैक्स रख लेगा, आपको उसमें से 40% मिलेगा। मान लिया अगर आपके 10 लाख रुपए हैं और उनके आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया, मतलब जो भी आपने डिपॉजिट किया, उनका आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, तो आप ये सोचिए कि 10 लाख में से 6 लाख आपका रख लेगा इनकम टैक्स, आपको मिलेंगे सिर्फ उसमें से 4 लाख। तो 60% वो रख लेता है और आपको उसमें से 40% मिल जाता है। तो इसमें काफ़ी मतलब लॉस होता है, तो इसलिए आपको ख्याल रखना है इन बातों का। उसके साथ साथ जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनको भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से कोई कहीं पर भी आपने कोई भी शॉपिंग करी, आपका बिल जब जनरेट होता है, अगर वो 2 लाख का बिल जनरेट होता है, अगर आप 2 लाख रुपए ब्रांच में जाके कैश में मतलब उसका बिल पे करते हैं, तब भी आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। आ सकता नहीं, वो आएगा 100%। तो इसलिए आप अगर उस क्रेडिट कार्ड के बिल को डिजिटल माध्यम से अगर आप पे करते हैं तो वहाँ पे आपके पास इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कैश में करते हैं ब्रांच में जाके तो वहाँ पे आपका जो है इनकम टैक्स नोटिस आएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। मतलब ये थे जितने भी मतलब मैंने इसमें बताया 10 लाख रुपए की जो आपकी लिमिट है, ये सेविंग अकाउंट के लिए है। और जैसे कि अगर हम बात कर लें करंट अकाउंट की, अगर आपका कोई बिजनेस पर्पज से आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आप करंट अकाउंट खुलवाइए। वहाँ पे सिर्फ ये होता है कि आपको लिमिट ज़्यादा मिल जाती है। जैसे आपको सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख रुपए साल में मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं और 10 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं कैश में। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो वहाँ पे आपको 50 लाख का मिल जाता है। मतलब 50 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर सकते हैं और 50 लाख रुपए आप विड्रॉ कर सकते हैं कैश में। तो वहाँ पे आपको लिमिट ज़्यादा मिल जाती है। तो इसलिए अगर आपका कोई बिजनेस है उस पर आप ट्रांजेक्शन करना चाहिए तो आप सेविंग अकाउंट में ना करके आप एक अपना करंट अकाउंट खुलवाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें इनकम टैक्स को लेकर, तो ये काफ़ी लोगों के मन में कंफ्यूजिंग थी, तो इस वीडियो में मैंने सोचा इसको क्लियर कर दे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।